हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यूनिट में गड़बड़ी कैसे होती है। तो इस यूनिट में जो गड़बड़ी है इसके बहुत सारे लेक्चर बनेंगे और आज इसका पार्ट 1 में बना रहा हूँ। और कॉमन गलतियाँ होती है, जैसे कि मान लो कि हमसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो हम लोग धड़ाक से बोल देते हैं 100 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों गलतियां कब होती है, जब हमसे पूछा जाता है 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो हम लोग वहां पर भी इंस्टेंट में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख बैठते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप क्या करोगे, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। देखो 1 को कितने बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 1 से फिर 1 से, तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर करोगे तो ये जो हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये जनरली ये गलतियां हमेशा होती है, ठीक है, इंस्टेंट गलतियां हैं। ये एक जस्ट जैसे कि कुछ लोग इंस्टेंट मार्केटिंग करके निकल जाते हैं ना घर से, उसी प्रकार इस तरह के क्वेश्चन में हमसे गलतियां होती है। 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू हमें लिखना था, हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के आ जाते हैं। इसी तरह जब 1 मीटर क्यू का भी वैल्यू हमसे पूछा जाता है तो वहां पे भी हम 100 सेंटीमीटर क्यू लिखते हैं, जो कि क्या है, गलत है। ओके, ये भी गलत है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर क्यू का मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर देखो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 10 लाख सेंटीमीटर क्यू। तो आप इसको 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यू लिख सकते हैं। ये 1 मीटर क्यू का हो जाएगा वैल्यू, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यू। अब देखो यहाँ पे जब फिर गलतियां क्या होती है, जब हमसे पूछा जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग वहां पे परेशान हो जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर कैसे होगा। तो ये कुछ खास नहीं है। देखो बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर। तो आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 टू द पावर ये -4 हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि हम इसे 1/10 पे पावर 4 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो ये 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जनरली हम लोगों से गलतियां होती है, ठीक है, तो ऐसी गलतियां आप ना करेंगे। ये बेसिकली हम लोग मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, ये इस यूनिट में जो है बराबर हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं और हम लोगों से गलतियां होती है, ठीक है। तो आप याद रखना 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर 1 डेसीमीटर जो हो जाएगा बच्चों 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। ओके, तो देखो 10 डेसीमीटर 1 मीटर के बराबर, तो 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 रखोगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग गलतियां कभी नहीं करना। जैसे मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर में हमसे पूछे हाउ मेनी डेसीमीटर स्क्वायर, तो अभी आपने देखा 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो 1 मीटर इंटू 1 डेसीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर। तो देखो यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे 100 डेसीमीटर स्क्वायर करेक्ट होगा 1 मीटर स्क्वायर में, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, दूसरा गलतियां हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जब भी वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है तो भी हम लोग गलतियां करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया 1 मीटर क्यू में 10 लाख सेंटीमीटर क्यू होगा। तो देखो दूसरा वॉल्यूम में क्या परेशानी होती है, हमें लीटर का कॉन्सेप्ट को समझने में परेशानी होती है। बच्चों क्या है 1000, जो जैसे मान लो मैं अगर आपसे बोलूं कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यू होते हैं, तो बच्चों 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यू होते हैं, ठीक है। इसका मतलब 1 लीटर का मतलब क्या हो गया कि आप 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर बेस और 10 सेंटीमीटर लेंथ का अगर आप एक क्यूब बनाओ तो इसमें जो वॉल्यूम होगा यही वॉल्यूम आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब देगा। ओके, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मतलब, या 1 लीटर वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एरिया इंटू हाइट का जो प्रोडक्ट होगा, एरिया इंटू हाइट का जो प्रोडक्ट होगा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ऐसे वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, 1 लीटर बोलेंगे। जैसे मान लो कोई बोतल है,
ठीक है ना। बोतल मान लो सिलिंड्रिकल शेप में है, तो सिलिंड्रिकल शेप में अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब होता है कि ये बेस का आप क्या ले लो, एरिया ले लो और ये हाइट ले लो, ठीक है। तो ये एरिया इंटू हाइट अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गलतियां क्या करते हैं कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन अचानक हमसे पूछ दे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 क्या कर देंगे, लीटर कर देंगे। फिर प्रॉब्लम क्या होता है, जब लीटर और मीटर क्यूब में हमें चेंज करना होता है तो देखो गलतियां क्या होगी। देखो 1 लीटर को अब मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो 1 लीटर बराबर, देखो 1 सेंटीमीटर के कितने मीटर के बराबर होते हैं, ध्यान देंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो हो जाएगा 1/100 मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, 10 सेंटीमीटर है तो 10/100 मीटर के क्या कर सकते हो, बराबर करोगे तो देखो इसका क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से देखो 10 से 10 गया तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/10, तो 1/10 का मतलब 1/1000 मीटर क्यूब। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब का मतलब हो गया 1000 लीटर। ओके चलो इसमें इसका मतलब अब क्या हो गया, 1000 लीटर का मतलब आई होप आप समझ में आ गया होगा। 1000 लीटर का मतलब क्या हो गया कि कोई क्यूब होगा, ठीक है, या कोई भी आप सरफेस हम कंसीडर कर सकते हैं। मान लो हमने क्यूब को लिया तो ऐसा क्यूब, ठीक है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब क्या क्या हो जाए, 1 मीटर का हो जाए, ठीक है ना। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो यदि कोई भी क्यूब मान लो जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब 1 मीटर है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जैसा कि आप जानते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। यही 1 मीटर क्यूब हो गया बच्चों 1000 लीटर के बराबर। तो ध्यान देना, यदि किसी क्यूब जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर हो, ठीक है, तो उसमें आप 1000 लीटर का वॉल्यूम, जैसे कि 1000 लीटर वाटर हम मान लो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मान लो कोई दूसरा अगर सरफेस देगा, कोई सिलिंड्रिकल सरफेस देगा, तो इसका एरिया और इसकी हाइट का जो प्रोडक्ट होना चाहिए बच्चों, ये जो प्रोडक्ट होना चाहिए A इंटू एच, ये कितने होने चाहिए, 1000 लीटर। 1000 लीटर दैट इज 1 मीटर क्यूब। इसका प्रोडक्ट यदि 1 मीटर क्यूब आएगा तो हम लोग इसको 1000 लीटर के बराबर समझेंगे, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन बनाने के दौरान। खासकर इसमें दोनों में तो गलतियां होती है। गलतियां क्या, एरिया के दौरान, एरिया निकालने के दौरान, और दूसरा वॉल्यूम निकालने के दौरान। फिर देखो बच्चों, अगर हमें डेसीमीटर और लीटर में कहानी पूछा जाए तो क्या करेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे समझने के लिए। इस वीडियो को अगर ना समझ में आए तो दोबारा आप इसे फिर से रिपीट करके देखिए। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। फिर देखो, अगर डेसीमीटर वाली कहानी हो तो जैसा कि अभी हमने देखा 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है बच्चों, ठीक है। तो अभी देखो आपने लिखा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो देखो 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर 1000 लीटर। तो आप इसको लिख सकते हो 1 मीटर का क्यूब बराबर 1000 लीटर। देखो 1 मीटर का हमने यहाँ पे होल क्यू लिखा है और ये डायरेक्ट सिर्फ 1 मीटर क्यू था, इसलिए मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा किया। तो 1 मीटर को आप लिख सकते हो 10 डेसीमीटर का क्यू बराबर 1000 लीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1000 डेसीमीटर क्यू बराबर 1000 लीटर। अब देखो ये 1000 से 1000 गया तो 1 डेसीमीटर क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 लीटर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा कि 1 डेसीमीटर क्यू जो होगा 1 लीटर के बराबर होगा। इसका मतलब अब समझ में आपको आ गया होगा। अगर हमको इसको सेंटीमीटर क्यू से अगर कॉन्सेप्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो जैसा कि आपने भी देखा कि 1000 सेंटीमीटर क्यू जो हो गया कितने के बराबर है, 1 लीटर के बराबर। तो आप डेसीमीटर और सेंटीमीटर में भी कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। तो 1 डेसीमीटर क्यू जो हो जाएगा बच्चों वो 1000 सेंटीमीटर क्यू के क्या होगा, बराबर। ऐसे भी अभी मैंने आपको बताया 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर है तो 1 डेसीमीटर क्यू जो हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यू के बराबर होगा। जैसे कि आप यहाँ देखें
1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर और 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब आप किसी भी तरीके से इसे समझ सकते हैं। अब मान लो लीटर में भी हमने आपको कहानी बता दिया। तो ये बेसिक जो है गलतियां होती है जब भी हम एरिया और वॉल्यूम का कैलकुलेशन करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप कि अब आप ऐसी गलतियां ना करेंगे। ओके, थैंक यू।